बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान की जो जजमेंट फैसला मुअत्तली की जो दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इसका तफसीली फैसला जारी कर दिया है। जो जजमेंट मुअत्तली इमरान खान क्यों चाह रहे थे और क्या इमरान खान की नाअहली ख़त्म हो जाएगी या अभी भी अगर मगर बाकी है, इस पे बात करेंगे। और आज का जो तफसीली फैसला है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जारी किया है उसके मतन में क्या जिक्र है ये मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या कहा है अदालत ने और क्यों इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म करने के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो खारिज की गई है, उसकी वजूहात क्या हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या अगर मगर अभी बाकी है कि इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन में मौजूद होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको जो फैसला है वो आपके सामने रखता हूं। थोड़ा सा तनाजुर जो बैकग्राउंड है वो आपको दे देता हूं। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को तोशा खाना फौजदारी केस में उनकी जो सजा होती है 3 साल सजा और जुर्माना। 8 अगस्त को इमरान खान साहब का नाअहली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन निकालता है। 28 अगस्त को इमरान खान की जमानत होती है और उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, फैसला मुअत्तल नहीं होता। उसके बाद इमरान खान साहब के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त डालते हैं कि 28 अगस्त के उस फैसले में तरमीम करें और सजा के साथ फैसला भी मुअत्तल कर दें तोशा खाना फौजदारी केस का। सरदार लतीफ कोसा इसमें देते हैं बयान, अपने दलाइल देते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील उस पर एतराज करते हैं कि ये काबिल समात नहीं है कि आप तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जब 5 अगस्त का फैसला चैलेंज किया था तो उसमें इन्होंने सिर्फ सजा मुअत्तली मांगी थी, इन्होंने जजमेंट जो है वो उसको मुअत्तल करने की उसमें इस्तदा ही नहीं की थी और आप दोबारा से ये उसमें तरमीम नहीं करवा सकते। फिर उन्होंने कहा था कि 8 अगस्त का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको 28 अगस्त तक ये जजमेंट दलाइल होते रहे तो उसको कहीं डिस्कस ही नहीं किया गया, उस पर आर्गूमेंट्स नहीं किए गए, वो ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया गया। तो इस वजह से ये पॉइंट इलेक्शन कमीशन ने रखा था कि उसको काबिल समात नहीं है। आज फिर फैसला आया है, इसमें कदरे पीटीआई की जो लीगल स्ट्रेटजी है उस पर भी काफी सवालात उठते हैं। उसमें सवालात क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। फैसला क्या आया है वो आपको बता देते हैं। अदालत ये कहती है कि कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं है। सजा मुअत्तली दरखास्त दायर करते वक्त इलेक्शन कमीशन का नाअहली नोटिफिकेशन मौजूद था, मतलब 5 अगस्त का फैसला जब चैलेंज किया, 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया तो 10 अगस्त 9 या 10 अगस्त को जब आप चैलेंज कर रहे थे उस वक्त वो नोटिफिकेशन ऑन फील्ड था। तो मगर सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा ही नहीं की गई। ये वो पॉइंट है जो पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी या वकला पे बात आती है कि उन्होंने जब 10 अगस्त को 9-10 अगस्त को जब तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला चैलेंज कर रहे थे तो उसमें ये जो जजमेंट मुअत्तली है क्यों नहीं मांगी गई, ये वो पॉइंट है। उसके बाद अदालत ये लिखती है कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसले में सजा और सजा का फैसला मुअत्तल करने में फर्क बयान किया है, जिसके मुताबिक सजा का फैसला मुअत्तल करने के लिए वाज़े इस्तदा के साथ गैर मामूली हालात बयान करना जरूरी हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह समझा है कि यह गैर मामूली हालात नहीं है। मेरा ख्याल है गैर मामूली हालात हैं। मैं क्यों कहता हूं गैर मामूली हालात हैं, उसकी वजह यह है कि आप किसी भी फैसले में जब सजा मुअत्तल करते हैं कि सजा मुअत्तल करके बंदे को जमानत देते हैं कि लेसर पनिशमेंट है 3 साल की, कि इसकी अपील डिसाइड होते हुए अगर 1.5 साल लग गया, बंदा जेल में रहा तो 1.5 साल के बाद बरी हो गया, तो उस 1.5 साल जो उसने जेल में गुजारा होगा उसका मुदावा कौन करेगा, इसलिए इसको जमानत दे दी जाए। तो अब सजा, अब फैसला मुअत्तली में गैर मामूली हालात क्यों है कि एक बंदा जो है वो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, तो अब उसमें उसने इलेक्शन में जाना है, 8 फरवरी के इलेक्शन में वो नहीं जा रहा और कल जब 8 सितंबर 2024 को जब ये फैसला आ जाए 8 सितंबर या दिसंबर 2024 या इवन जून 2025 में कि जो तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान बरी हो गए हैं, तो 8 फरवरी इलेक्शन में ना जाने से वो जो मुतासिर हुआ है उसका राइट, इसका मुदावा कौन करेगा?
ये वो सवाल है जिसको मैं गैर मामूली हालात समझता हूं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ये कहते हैं कि गैर मामूली हालात का होना जरूरी है। उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में ऐसी कोई वजह बयान नहीं की। और उसके बाद अदालत ने लिखा कि इमरान खान ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा ही नहीं की थी। मतलब 10 अगस्त को जो चैलेंज हुआ था, बाद में ये जो है वो अलग से एक दरख्वास्त दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट के वाजे कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। अदालती हुक्म में तरमीम की बुनियादी वजह बज़ाहिर 8 अगस्त का इलेक्शन कमीशन का नाअहली का नोटिफिकेशन है और अदालत के इल्म में आया है। अब पीटीआई की लीगल स्ट्रेटजी और लीगल जो उनकी टीम है इमरान खान की, उसके वाले से यहां मैं बात करूंगा। अदालत यह लिखती है कि अदालत के इल्म में आया है कि इमरान खान ने नाअहली नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिस पर अदालत ने मतलब लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर रखे हैं कि एक चीज यहां पे पेंडिंग थी, वहां भी आपने चैलेंज कर दी, वहां नोटिस हो गए और यहां वालों ने दरखास्त खारिज करते हुए उसकी एक वजह भी बना दिया। तो ये एक स्ट्रेटजी है, बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, ठीक ही होगी स्ट्रेटजी उनकी। उसके बाद अदालत यह लिखती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन का नाअहली नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर इसके बावजूद सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। बहस होनी चाहिए थी, बहस क्यों नहीं की गई ये अब उनको पता होगा। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 426 के तहत सजा मुअत्तली की इस्तदा की गई, जिसे अदालत ने 28 अगस्त को मंजूर किया। अब ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 561 561 के तहत सजा का फैसला मुअत्तल करने का गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है, जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक वो मेंटेनेबल नहीं है। और जो फैसला 28 अगस्त को हमने सजा मुअत्तली का दिया था, अब उसमें तरमीम करके जजमेंट मतलब फैसला मुअत्तली जो है वो उसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में वो ये कहते हैं कि ये बात हमने की है, ये फैसला उस तनाजुर में हम कर रहे हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय अदालतों के हवाले भी इमरान खान के वकील ने दिए थे, जहां पे सजा के बाद फैसला मुअत्तली भी है, लेकिन वो कहते हैं कि वो गैर मामूली हालात में फैसला मुअत्तल होता है और गैर मामूली हालात इस केस में बयान नहीं किए गए। ये कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का। अब ये तो फैसला हो गया, क्या अगर मगर है? हाँ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या नई जुरिस्प्रूडेंस जो है डेवलप कर सकती है कि सजा के बाद फैसला भी मुअत्तल हो जाए, ताकि ये अग्रीव्ड पार्टी अगर कल बरी हो जाए तो ये मुतासरा जो होने वाला मामला है इसका दावा कौन करेगा, इसलिए फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए पोलिटिकल जो फिगर्स हैं उनको, ताकि ये मसला ना हो अगर गैर मामूली हालात इसको कंसिडर करके। दूसरी तरफ इमरान खान के नॉमिनेशन फॉर्म अगर जमा होते हैं तो वो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इमरान खान अहल हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे या नहीं होंगे। तो ये है सारा सिनेरियो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। उम्मीद है आपको ये जो है वो फैसला ये आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पे आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।